कहानी का नाम है हिंदू मुस्लिम। मेरा नाम विकास है। मैं अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए अपने घर से दूर राजधानी दिल्ली जैसे बड़े शहर में जा रहा हूँ। लोगों के बीच कई बार ऐसी चर्चा सुनने को मिली है कि वहाँ अक्सर हिंदू और मुस्लिम के नाम पर दंगे होते हैं, लेकिन मुझे लगता था ये बातें सिर्फ ऐसी ही हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं। सोच तो मेरी उस दिन बदली जब मैंने खुद ये सब होते हुए देखा। ये बात उस समय की है जब मैं कॉलेज में दाखिला ले चुका था। जैसे ही मैं कॉलेज में पहुंचा, कुछ ही महीनों में मेरे 3 दोस्त बन गए थे, जिनका नाम था अकबर, अब्दुल और राहुल। हमारी दोस्ती बहुत ही कम समय में काफी गहरी हो गई थी। अक्सर हम तीनों कॉलेज के बाद साथ में शाम को वक्त गुजारा करते थे, जैसे कभी एक साथ चाय की चुस्की लेना या फिर रात को मोटर बाइक पर मटर गश्ती करना, और रविवार होते ही किसी एक के घर में जाकर माँ के बने हाथ के खाने का आनंद लेना। ये समय मेरे लिए सबसे ज्यादा अच्छा था। इस समय को मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतने अच्छे दोस्त नहीं पाए। स्कूल के यार दोस्त थे, लेकिन वो मेरे स्कूल के बाद से ही छूट चुके थे। लेकिन ये जो मेरे नए यार बने थे, इनसे एक दिल का कनेक्शन हो चुका था। मुझे आज भी याद है वे दिन जब शाम को मैं बैठकर पढ़ाई कर रहा था और एकदम से फोन की घंटी बजी। मैंने जैसे ही फोन उठाया तो वह मेरी माँ का फोन था। माँ ने फोन उठाते ही घबराहट भरी आवाज में मुझे कहा, बेटा तू दिल्ली से वापस आ जा, ये टीवी पर दिखा रहे हैं वहां दंगे होने वाले हैं। देख, मैं नहीं चाहती कि उसके बीच तेरे साथ कुछ हो जाए, इसीलिए कहती हूँ सब छोड़ और घर वापस आ जा। मैंने तुरंत ही माँ से पूछा, दंगे? लेकिन माँ, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको लगता है जरूर कोई गलतफहमी हुई है। और दंगे क्यों होंगे? किस चीज के दंगे? क्या बता रहे हैं न्यूज में? जरा ठीक से बताइए। माँ ने जवाब दिया, ये सब मुझे नहीं मालूम, मैं बस तुझे अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हूँ। दिल्ली में अक्सर इसी तरीके के दंगों में लाखों मासूम मारे जाते हैं, और कुछ नौजवान जिनकी कोई गलती भी नहीं होती। मैंने कहा, माँ ऐसा कुछ नहीं है, आप खामखा ही ये सब सोच रही हैं, और ये न्यूज चैनल का तो काम होता है जबरदस्ती ऐसी खबरें फैलाना जिनका कोई तोड़ ही नहीं है। मैं पढ़ रहा हूँ माँ, आपसे बाद में बात करूंगा, और आप परेशान मत होइए, यहाँ सब बिल्कुल ठीक है। आप अपनी दवाइयाँ समय पर लेते रहिए, मैं जल्द ही घर आऊंगा। और मैंने फोन रख दिया। फोन रखने के बाद मेरे दिमाग में माँ की कही हुई बातें ही घूम रही थी, क्योंकि मैं भी ये सब सुनकर आ चुका था, लेकिन ऐसा मैंने अभी तक कुछ देखा तो नहीं था। कुछ ही दिनों बाद हमारे पेपर होने वाले थे। अब्दुल और राहुल की तैयारी बड़ी जोरों शोरों से चल रही थी। वहीं मैं और अकबर अपना समय बर्बाद करने में लगे हुए थे, लेकिन उन दोनों ने हमारी काफी मदद की पढ़ाई के लिए। इसी बीच हम चारों ने कहीं घूमने जाने का प्लान बनाया। वे तीनों दिल्ली में ज्यादातर जगह घूमे ही हुए थे। मैं ही था जो कहीं गया नहीं था, इसलिए अब्दुल और राहुल ने उस दिन जाने से मना कर दिया। तो मैं और अकबर ने ही जाने का सोचा। सबसे पहले अकबर ने मुझे कहा, पहले मैं नमाज पढ़ लूं, उसके बाद ही हम कहीं जाने का सोचेंगे। और हुआ भी ऐसा ही। दिन की शुरुआत हमने ऐसे ही करी। अकबर ने मस्जिद में जाकर सबसे पहले नमाज पढ़ी और वह बाहर आ गया। जब मैंने उसे आते देखा तो मेरा मन भी हुआ कि अंदर जाकर मैं भी देखूं कि आखिर मस्जिद होती कैसी है, लेकिन अकबर ने मुझे अंदर आने के लिए पूछा ही नहीं। इसलिए मैंने ये नहीं कहा कि मुझे अंदर जाकर मस्जिद देखनी है, पर मैंने उससे कहा, मैं भी एक बार मंदिर होकर आता हूँ। उसने कहा, हाँ तुम चले जाओ, मैं बाहर ही खड़ा हो जाऊंगा। जैसे ही हम मंदिर पहुंचे, मैंने उससे थोड़ी जिद करी कि वह भी मेरे साथ अंदर चले। उसके कपड़ों में उसने सफेद रंग का कुर्ता पहना था और सर पर अपने टोपी पहनी थी, जिससे कोई भी देखकर समझ जाता कि वह मुसलमान है। लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं था। मेरे लिए आखिर वह मेरे भाई जैसा ही था, इसलिए मैंने उसे मंदिर में जाने के लिए कहा। उसने मेरे से मना किया, लेकिन मैं नहीं माना और जबरदस्ती उसे मंदिर के अंदर ले गया। मंदिर में जाते ही सभी लोग हमें इस तरह देख रहे थे जैसे कि खा जाएंगे। तभी वह पुजारी खड़ा हुआ और चिल्लाते हुए बोला, ए मूर्ख, तुम क्यों घुसे आ रहे हो हमारे मंदिर में?
मालूम नहीं तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं? अकबर धीमी आवाज में बोला, मैंने तेरे से पहले ही कहा था यहाँ बवाल हो जाएगा, अब चल यहाँ से। पुजारी की बात सुनते ही सब लोग आक्रोश में आ गए। हिम्मत कैसे हुई इस मुस्लिम की इस मंदिर में लेके आने की तुम्हारी? हमारे मंदिर का अपमान करना चाहते हो क्या? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ये नहीं बताया? मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, अरे लेकिन इसमें गलती क्या है? सिर्फ मंदिर में ही तो आया है, उसमें क्या हो गया? अकबर ने मेरे से फिर धीमी आवाज में कहा, रहने दे, ये लोग नहीं समझेंगे, मैं जा रहा हूँ, तू आ जाना। इतने में ही मैंने अकबर का हाथ पकड़ लिया और उसे जाने नहीं दिया। मंदिर में सभी लोग जो थे वे और ज्यादा आक्रोश में आ गए और देखते ही देखते उन्होंने हमारे ऊपर पत्थरबाजी शुरू कर दी। समझ ही नहीं आया कि क्या क्यों हो रहा है। हम भागते हुए मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे, लेकिन पत्थर की बरसात इतनी ज्यादा थी कि कभी हमारे पैर में पत्थर लग रहा था तो कभी सर में, जिसकी वजह से अकबर काफी ज्यादा घायल भी हो गया था। वहां पर इतना ज्यादा आक्रोश पैदा हो गया कि यह बात अब्दुल और राहुल को भी पता चल गई। उन्होंने तुरंत ही अकबर के माता पिता और मामा को यह खबर पहुंचाई। जैसे ही उनको ये खबर पहुंची, सभी मुसलमान भाई आपस में मिलकर मंदिर की तरफ आने लगे। उनके हाथों में तलवारें थी। ये सब देखकर मेरा दिमाग ऐसे चकरा रहा था जैसे कि मैं ये क्या ही देख रहा हूँ। अब्दुल मेरे पास ही पड़ा था। उसे काफी मैंने जगाने की कोशिश करी, लेकिन वह जाग ही नहीं रहा था। अकबर के मामा मंदिर के अंदर घुस गए और उन्होंने काफी हिंदुओं को मंदिर में ही काट डाला। ये सब देखते ही मंदिर के लोग और ज्यादा गुस्से में आ गए और वो अकबर को ढूंढने लगे। अकबर को मेरे साथ देखते हुए अब उन्हें लगा कि जैसे तो ना जाने वो क्या ही कर देंगे। जो अकबर के अंदर थोड़ी बहुत जान बची थी, अब उसे भी ये लेने के लिए लोग उसके पीछे भाग पड़े। देखते देखते उन्होंने सबसे पहले मुझे वहां से सिरहाने किया। मुझे खूब पीटा गया और एक तरफ फेंक दिया गया और उसको मेरे सामने ही उन्होंने चाकुओं से गोद डाला और उसी जगह उसकी हत्या कर दी, जिसकी वजह से अकबर वहीं के वहीं अपनी जान गंवा चुका था। वहां का माहौल ऐसा था जैसे खून की होली कोई खेल रहा हो। हर जगह इतना आक्रोश ये मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मुझे लगा जैसे ये सब मेरी वजह से ही हो रहा हो। अकबर की हालत देखकर मेरी आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। वह सब देखकर मेरा दिमाग ऐसे घूम रहा था जैसे मैं किसी और ही दिल्ली के अंदर अब आ गया हूँ। वह दिन मेरी जिंदगी का ऐसा दिन है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता और मुझे लगता है मेरे दोस्त अकबर की मौत के जिम्मेदार मैं ही हूँ। पर मुझे समझ नहीं आया कि आखिर लोगों के बीच हिंदू और मुसलमान को लेकर इतना आक्रोश क्यों है। क्यों ये किसी को एक इंसान के माफिक नहीं देखते? क्यों ये किसी दूसरे को धर्म के नाम पर अपने आप से अलग समझते हैं? मुझे आज तक इस बात का कोई जवाब नहीं मिला। और मैं आपको बताऊं तो कोई भी ऐसी रात नहीं जब मेरी आंखों के सामने इस दिन का नजारा ना आता हो। मैंने अपनी जिंदगी में ये चाहा था कि लोगों की सोच पर थोड़ा बदलाव में लेकर आऊंगा, पर उस दिन को देखने के बाद से ये महसूस हुआ कि इसे खत्म करना आसान नहीं है। लोगों के बीच हिंदू मुसलमान की जो भावना छाई हुई है ये इतनी आसानी से नहीं जाएगी। इसका कारण तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं मानता हूँ भगवान हो या अल्लाह, बनाने वाला एक ही है, तो हम सब अलग क्यों? आप इस बारे में क्या समझते हैं? इसकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने बाकी दोस्तों और यारों के बीच भी इसको शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।